पांडवों और पांचालों का कर्ण के साथ युद्ध। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर वे यशस्वी पांडव और पांचाल एक साथ होकर गर्जन तर्जन करते हुए चारों ओर से कर्ण पर चढ़ाए। रथियों में श्रेष्ठ, पराक्रमी एवं तेजस्वी वीर कर्ण भी देवताओं से घिरे हुए इंद्र के समान प्रधान कौरव वीरों से घिरकर अपने बाहुबल का भरोसा करके धनुष उठाकर युद्ध के लिए खड़ा हो गया। महाराज, तदनंतर कर्ण का पांडवों के साथ भीषण युद्ध आरंभ हुआ, जो सिंहनाद से सुशोभित हो रहा था। राजन, यशस्वी पांडव और पांचालों ने महाबाहु कर्ण को देखकर उच्च स्वर में इस प्रकार कहना आरंभ किया, कहाँ कर्ण है? ये कर्ण है, दुरात्मान नराधम कर्ण, इस महायुद्ध में खड़ा रहे और हमारे साथ युद्ध कर। दूसरे लोगों ने राधा पुत्र कर्ण को देखकर क्रोध से लाल आंखें करके कहा, समस्त श्रेष्ठ राजा मिलकर इस घमंडी और मूर्ख सूत पुत्र को मार डाले, इसके जीने से कोई लाभ नहीं है। ये पापात्मा पुरुष सदा कुंती कुमारों के साथ अत्यंत वैर रखता आया है। दुर्योधन की राय में रहकर यही सारे अनर्थों की जड़ बना हुआ है, अतः इसे मार डालो। ऐसा कहते हुए समस्त क्षत्रिय महारथी पांडुपुत्र युधिष्ठिर से सूत पुत्र के वध के लिए प्रेरित हो बाणों की बड़ी भारी वर्षा द्वारा उसे आच्छादित करते हुए उस पर टूट पड़े। उन समस्त महारथियों को इस प्रकार धावा करते देख सूत पुत्र के मन में न तो व्यथा हुई और न त्रास हुआ। भरत श्रेष्ठ प्रलय काल के समान उस सैन्य सागर को उमड़ा हुआ देख संग्राम में पराजित न होने वाले बलवान, शीघ्रकारी और महान शक्तिशाली कर्ण ने आपके पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से बाण समूह की वर्षा करके सब ओर से शत्रुओं की उस सेना को रोक दिया। तदनंतर सैकड़ों और सहस्त्रों नरेशों ने अपने धनुषों को कंपित करते हुए बाणों की वर्षा से कर्ण की भी प्रगति रोक दी। जैसे दैत्यों ने इंद्र के साथ संग्राम किया था, उसी प्रकार वे राजा लोग राधा पुत्र कर्ण के साथ युद्ध करने लगे। प्रभो, राजाओं द्वारा की हुई उस बाण वर्षा को कर्ण ने अपने बाणों की बड़ी भारी वृष्टि करके सब और बिखेर दिया। जैसे देवासुर संग्राम में दानवों के साथ इंद्र का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार घात प्रतिघात की इच्छा वाले राजाओं तथा कर्ण का वह युद्ध बड़ा भयंकर हो रहा था। वहां हमने सूत पुत्र कर्ण की अद्भुत फुर्ती देखी, जिससे सब ओर से प्रयत्न करने पर भी शत्रु पक्ष योद्धा उस युद्ध स्थल में कर्ण को काबू में नहीं कर पा रहे थे। राजाओं के उन बाण समूहों का निवारण करके महारथी राधा पुत्र कर्ण ने उनके रथ के जुओं, ईर्षादंडों, छत्रों, ध्वजाओं तथा घोड़ों पर अपने नाम खुदे हुए भयंकर बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात कर्ण के बाणों से पीड़ित और व्याकुल हुए राजा लोग सर्दी से कष्ट पाने वाली गायों के समान इधर उधर चक्कर काटने लगे। कर्ण के बाणों की चोट खाकर मरने वाले घोड़ों, हाथियों और रथियों के झुंड हमने वहां देखे। राजन, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले सूरवीरों के कट कर गिरे हुए मस्तकों और भुजाओं से वहां की सारी भूमि सब ओर से पट गई थी। कुछ लोग मारे गए थे, कुछ मारे जा रहे थे और कुछ लोग सब ओर से पीड़ा से कराह रहे थे। इससे वह युद्ध स्थल यमपुरी के समान भयंकर प्रतीत होता था। उस समय राजा दुर्योधन ने कर्ण का पराक्रम देख अश्वत्थामा के पास पहुंचकर ये बात कही। रणभूमि में वह कवचधारी कर्ण समस्त राजाओं के साथ अकेला ही युद्ध कर रहा है। देखो, कर्ण के बाणों से पीड़ित हुई यह पांडव सेना कार्तिकेय के द्वारा नष्ट की हुई असुर वाहिनी के समान भागी जा रही है। बुद्धिमान कर्ण के द्वारा रणभूमि में पराजित हुई इस सेना को देखकर सूत पुत्र का वध करने की इच्छा से ये अर्जुन आगे बढ़े जा रहे हैं। अतः हम लोगों के देखते देखते युद्ध में पांडु पुत्र अर्जुन जैसे भी महारथी सूत पुत्र को न मार सके। वैसी नीति से काम लो, तब दैत्य सेना पर आक्रमण करने वाले इंद्र के समान अर्जुन को कौरव सेना की ओर आते देख अश्वत्थामा, कृपाचार्य,
शल्य और महारथी कृतवर्मा सूतपुत्र की रक्षा करने की इच्छा से अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़े। राजेंद्र उस समय वृत्रासुर पर चढ़ाई करने वाले इंद्र के समान पांचालों से घिरे हुए अर्जुन ने भी कर्ण पर धावा किया। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।